ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष 2023। 29 सितंबर 2023 से प्रारंभ होगा और 14 अक्टूबर 2023 तक पितृपक्ष रहने वाला। तो आइए हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप सभी लोगों के लगातार आ रहे थे। तो पितृपक्ष में क्या करना चाहिए लोग पूछ रहे थे। उसके बाद गया का क्या महत्व है, गया जो बिहार में पड़ता है वहाँ पर पिंडदान का क्या महत्व है, त्रिपिंडी दान क्या होता है, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है उसमें तर्पण किस समय करना चाहिए और साथ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खाने पीने से लेकर सभी चीज़ों के लिए ये पूरा सेशन जो है डेडिकेटेड है श्राद्ध पक्ष के लिए। देखिए, श्राद्ध पक्ष जो होता है हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके सम्मान में ये श्राद्ध पक्ष को मनाया जाता है। उनके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करना चाहते हैं और श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि अगर हमारे जो पूर्वज हैं यानी जो पितृ बन चुके हैं जो इस दुनिया में अभी नहीं है, उनके अंतिम संस्कार में या उनके जीते जी कुछ ऐसी बातें परिवार के किसी सदस्यों द्वारा हो गई हो तो वो नाराज हो जाते हैं और जब वो नाराज होते हैं तो कुंडली में पितृदोष डेवलप कर देते हैं। और ये जो पितृदोष होता है लगभग देखिएगा अगर एक परिवार में होता है तो उस परिवार के बहुत सारे सदस्यों में लगातार पितृदोष का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। पितृदोष क्योंकि ये दोष है, पितृ दोष है। अब इस दोष को शांत करने के लिए, क्योंकि जिनको मुक्ति मिल चुकी है वो पितृ तो ऑलरेडी कहा जाए स्वर्ग लोक या मोक्ष की उनको प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन जो पितृ को मुक्ति नहीं मिली है, आपकी किसी बात से उनको ठेस लगा है या अंतिम संस्कार करते समय किसी प्रकार की कमी रह गई है, तो वो पितृ बन जाते हैं। और पितृ जो है वो हर साल आते हैं जब भादो का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, वहाँ से ये आना प्रारंभ करते हैं और जब ये अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या रहती है तब तक ये रहते हैं और पृथ्वी पर वास करते हैं। आपको वॉच करते हैं, आपके परिवार को देखते हैं, वो किसी भी रूप में देख सकते हैं। जनरली कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि कौवे के रूप में या किसी पशु पक्षी के रूप में वो आकर हर चीज को वॉच करते हैं। और अगर आपने तर्पण दिया, अगर आपने किसी तरीके का पिंड दान किया या त्रिपिंडी दान किया तो वो फिर खुश हो जाते हैं। और जब पितृ खुश हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका परिवार खुश रहेगा। और अगर पितृ दोष लग गया तो आपके पास लाखों पैसे हों, करोड़ों रुपए हों, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती। आपके यहाँ मांगलिक कार्य कभी हो ही नहीं सकता है। आपके यहाँ अगर विवाह करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो विवाह कितना भी प्रयास कीजिए नहीं होगा। अगर विवाह हो गया तो संतान नहीं होनी है। कुल की वृद्धि को पितृ नाराज होकर रोक देते हैं और कई समय ऐसा होता है कि इंसान पूरे तरीके से मानसिक तनाव में रहता है क्योंकि पितरों को कुछ ना कुछ परेशानी रही होगी। अब पितृ दोष की शांति के लिए परिवार के सारे लोग श्राद्ध में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। जो घर के जो सबसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, केवल उनकी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो अब एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे घर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब उनकी ज़रूरत होती है कि पितृपक्ष में किस तरीके से हमें क्या क्या काम करना है और उनका जो पार्टिसिपेशन होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए हम समझते हैं कि पिंड दान करने से न केवल आपका जो पितृ जो है उनको मुक्ति मिलती है और केवल मुक्ति ही नहीं, और वो खुश होते हैं और आपके जो पूर्वजों का जो ऋण है जो बचा हुआ है वो भी चुक जाता है और साथ में ये आपको आशीर्वाद देकर काफ़ी आपको खुश रखते हैं। तो इस साल का जो पितृपक्ष पड़ रहा है 29 सितंबर
2023 से शुरू होगा। और इस साल का जो पितृपक्ष है और पहले श्राद्ध की तिथि यानी जो प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध है, इस डेट को लेकर भी लोगों में बड़ी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आइए हम समझते हैं कि 29 या 30 कब होगा प्रतिपदा का श्राद्ध। तो इस डेट को सबसे पहले कंफ्यूज्ड मत होइएगा। देखिए, अश्विन कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है वो 29 सितंबर को दोपहर 3:26 से 30 सितंबर को दोपहर 12:21 तक रहने वाली है। और पितृ पक्ष में श्राद्ध जो दिया जाता है वो दोपहर में किया जाता है। यही वजह है कि 29 सितंबर को जो प्रतिपदा का श्राद्ध जो होगा वो मान्य होगा, क्योंकि प्रतिपदा तिथि दोपहर के आसपास ही पड़ रही है और दोपहर में ही हम लोग श्राद्ध करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें श्राद्ध करना जो है उचित रहेगा। तो 29 को ही है, 30 को श्राद्ध नहीं है, ये आप सभी लोगों को नोट कर लेना चाहिए। और किसी प्रकार के डेट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो पितृपक्ष जब भी होता है या किसी भी दिन आप कहिए, जो देवता का जो वास होता है वो प्रातः काल संध्या काल तक होता है, लेकिन जो दोपहर का जो टाइम होता है वो केवल पितरों के लिए होता है। तो पितरों की सपोज कीजिए आपने पूजा सुबह कर दी, लेकिन वो तो आएंगे नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पितृ दिखाई तो आपको देंगे नहीं, क्योंकि ये मान्यता है कि वो किसी ना किसी रूप में आते हैं, चाहे वो कौवे हो, चाहे चींटी हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ते हो, किसी भी तरीके का रूप लेकर वो आ सकते हैं पितृ, और आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब ये आएंगे तो उनका टाइमिंग अगर आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में क्या लिखा गया है, क्योंकि देखिए सभी कुछ जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जब दोपहर में ही पितृ आएंगे और आप सुबह जो है 10 बजे पितरों को तर्पण दे के आप चल जाइएगा, तो पितृ उस समय तो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और उनका भोजन नहीं मिलेगा तो वो नाराज हो सकते हैं। इसलिए टाइमिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप टाइमिंग नहीं रखेंगे सही तो फिर दिक्कत होगा। और इसमें जो है ब्राह्मण को जो भोजन कराना चाहिए दोपहर में 12 बजे पितरों को याद करते हुए श्राद्ध का काम आपको जरूर करना चाहिए। श्राद्ध संपन्न करने के लिए रोहड़ मुहूर्त जो होता है अच्छे माने जाते हैं। और 16 तरीके का जो श्राद्ध है वो उस श्राद्ध का जो पक्ष बनता है जो कि 16 तरीके का है, उसमें 3 काम जरूर आपको करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। पहला तो पितृपक्ष में पवित्र नदी में आपको स्नान करना चाहिए और नदी के किनारे, जो पवित्र नदी उनके किनारे तर्पण की विधि संपन्न करना चाहिए। हाथ में कुशा लेकर पूर्वजों को जल देना चाहिए। इस विधि से पूर्वज को अगर हम उनके नाम पर जरूरतमंदों को अनाज, जूते, चप्पल या धन किसी भी प्रकार के गौशाला में हरी घास दान करते हैं, तो ऐसा करने से पितृ जो होते हैं बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनको ये अच्छा लगता है। और जब वो खुश रहते हैं तो आपका परिवार खुश रहता है। लेकिन होता क्या है कि आज का जो फैशन बन गया है, फैशन कहिए या मजबूरी कहिए, कि जो पितृ पक्ष में आप सुबह ही निकल जाएंगे, ऑफिस में काम आपको करना ही, आपको अटेंडेंस लगाना ही है। लेकिन जो पितरों का जो दान होगा, घर में अगर आप सबसे बड़े हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ब्राह्मणों का भोजन या दान जो होना चाहिए वो दोपहर में ही करना चाहिए। और पितृपक्ष में हमेशा इस चीज़ का याद रखना चाहिए कि जितनी सादगी में आप रहिएगा उतना अच्छा है। और अगर आप पितृ घर के बाकी लोग जो पितृ पक्ष में दान, तर्पण या पिंडी दान नहीं कर सकते हैं, पिंड दान नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग कम से कम अपने पूर्वजों को एक बार याद कर लें अपने दिल से कि जो भी गलती हो रखी है हमारे पूर्वजों द्वारा किया हुआ, उसका किसी प्रकार का निगेटिविटी घर में ना हो। कम से कम आप प्रार्थना भी तो कर सकते हैं, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन जो घर के जो पूर्वज हैं उनको ये चाहिए कि दोपहर के समय में इसका आपको दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और पितृ दोष अगर आपके कुल में लगा है तो याद रखिएगा कुल की वृद्धि को रोक देता है। और देखिए प्रत्येक घर में किसी ना किसी लोगों की जो मृत्यु होती है किसी ना किसी तिथि पर होती है। तो जिस
जिसके लिए आप, जिस पितृ के लिए आप दान कर रहे हैं, पिंड दान कर रहे हैं या आप तर्पण देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो दिन निर्धारित किया गया उसी दिन में होता है। जिस पक्ष में जो भी, जिस दिन में, जैसे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। अगर सपोज कीजिए किसी की डेथ जो है ये पंचमी में हुई है, सपोज कीजिए कृष्ण पंचमी में हुई है, तो उस कंडीशन में जो है पंचमी के दिन श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए और दान इत्यादि का कार्यक्रम करना चाहिए। जल देने का जो कार्यक्रम है आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन पर्टिकुलर लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जितने भी दिन होते हैं प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा, अमावस्या, यहाँ तक जितनी भी तिथियां होती है उसमें कोई एक डेट जरूर आता है। तो उस डेट में अगर आपको याद नहीं हो तो आप अमावस्या का दान कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है। या आप प्रत्येक दिन अगर आप इसका कुछ ना कुछ तर्पण करते रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस दौरान बहुत ही साधारण भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और साथ में कोशिश कीजिए कि आप इस समय सादगी के साथ रहें, सच्चे दिल से अपने पूर्वजों को याद करें। अगर आपने इस तरीके का उपाय किया तो निश्चित रूप से मानिए कि जो पितृपक्ष में जो परेशानी, जो आपके पितरों के द्वारा परेशानी हो रखी है, जिसका लक्षण जो है या किसी ना किसी तरीके से आप अपने घर में देखते होंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैंने पर्सनली भी कुंडली देखी है, पूरे घर में किसी की शादी ही नहीं होती है और सभी की कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष बना रहता है। ऐसे लोगों को गया में जाकर, जो उनके सबसे घर में बड़े हैं, वो गया में जाके पिंड दान उनको करके आना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारी संभावनाएं हैं कि परेशानी आपकी दूर होगी। नहीं तो आप किसी भी नदी के तट पर, अगर जैसे अगर आप संगम तट पे चले जाइए, इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में आप चले जाइए, वहाँ प्रयागराज में आप जाइएगा, संगम तट मिलेगा और उस संगम तट पर जब आप त्रिपिंडी दान कराएंगे तो भी आपके जो पूर्वज रहेंगे उनको सुख शांति मिलेगी और जब एक बार वो प्रसन्न होंगे तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन देखिए, प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप शो ऑफ कीजिए और प्रसन्न करने की पूरी कोशिश कीजिए। दिल से सबसे पहले चीज, जो लोग आपके इस समय जिंदा है पूर्वज, जो भी आपसे बड़े हैं, पूर्वज वर्ड ना कहा जाए, गलत है, जो भी इस समय आपके घर में आपसे बड़े हैं, इस चीज को थोड़ा नोट कीजिएगा। जो भी लोग आपके घर में आपसे बड़े हैं, देखिए मरने के बाद क्या होता है ये तो किसी ने नहीं देखा है। जीते जी भी अगर आप उनको सेवा करते हैं, उनको दिल से कभी चोट नहीं देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके जो वर्तमान पूर्वज, जो वर्तमान आपके बड़े हैं घर में, वो भी आपको कम से कम आशीर्वाद रूप में आपको कुछ ना कुछ दिल से वो आशीर्वाद देते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको आपके परिवार में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर किसी कारणवश कुछ गलती हो गई पूर्वजों से, तो वो तो ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रेजेंस में रही हो या नहीं रही हो, लेकिन जो लोग आप इस समय हैं, आपके घर में बड़े हैं, कम से कम उनको तो आप प्रतिदिन, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अभी कीजिए, प्रतिदिन आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। कम से कम एक बार खाने का ही पूछ लेना चाहिए कि अगर आपके बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। इतना कीजिएगा तो जो वर्तमान में जो आपके बड़े हैं वो तो आपको आशीर्वाद देंगे, और इसको देखकर जो पूर्वज आपके हैं जो कि नाराज होकर बैठे हुए हैं अगर, तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे और जिस कारण से उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, उनके मुक्ति का रास्ता जो होगा वो क्लियर होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये था पूरा पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए। और इस समय प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और साथ में जो किसी प्रकार का मांसाहार इत्यादि का त्याग अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर और सच्चे दिल से अगर पितरों को याद करेंगे तो पितृ निश्चित रूप से आशीर्वाद दे के जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आपके कुछ प्रश्न रह गए हैं तो निश्चित रूप से आप हमें
कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जल जब हम देते हैं पितरों को, जब हम तर्पण देते हैं, उस समय आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब आपका जो फेस होना चाहिए, वो दक्षिण डायरेक्शन को वॉच करते रहना चाहिए, दक्षिण मुखी होकर, और जल लेकर उसमें काले तिल इत्यादि डालने के बाद ही तर्पण करना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।